मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, जिसमें देखिए क्या क्या हम लोग सीखेंगे। इसमें प्रतिवर्ती क्रिया में आएगा श्वसन, छींकना, लार और यहीं इसके साथ साथ आ जाता है आपका पलक झपकना। अगर बात करें मित्रों प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, जैसे अगर आपने कोई चीज खाया या फिर कोई आपके अंदर भोज्य पदार्थ श्वास लेते समय कोई आपके अंदर अटक जाता है तो वहाँ आपके अंदर छींक आ जाती है या फिर खांसते हैं, तो ये जो मित्रों क्रियाएं होती हैं ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। मित्रों, हम लोग क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान का 7वां अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में सीख पा रहे थे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इस चीज को जरा हम लोग फिर समझते हैं। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप, उद्दीपन मतलब जो कोई चीज आपके विपरीत कार्य करे, फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है भोजन करते समय आपको खांसी क्यों आ जाती है? भोजन के बाद आपके अंदर ढेकार क्यों आने लगती है? भोजन कभी कभी श्वास लेते समय आपके अंदर से छींके क्यों आने लगती है? इसी का प्रतिक्रिया होना ही, इसी चीज का प्रतिक्रिया होना ही किसी कारणवश मृत्यु प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब जरा हम लोग इसे समझते हैं। जैसे आप देखिए, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में लार का आना। आपने भोजन देखा, इसकी प्रतिवर्ती क्रिया हुई मुंह में लार का आना। अब लार मित्रों करता क्या है? दरअसल लार में लसाइवा नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाता है। आपने भोजन देखा, इसकी प्रतिवर्ती क्रिया हुई मुंह में लार का आना, राइट। कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना। कांटा चुभा, आपने झटके से ऊपर उठा लिया, तो ये मित्रों प्रतिवर्ती क्रिया है। तेज प्रकाश में आंख की पुतली का सिकुड़ जाना। आप देखते हैं कभी कभी तेज प्रकाश होता है तो हमारी जो आंख की पुतली होती है ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाती है, ताकि मित्रों हमारी जो आंख है ना प्रकाश से सुरक्षित रह सके। ये है प्रतिवर्ती क्रिया। छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं मेरु रज्जु से नियंत्रित होती हैं। मित्रों, आप सोच पा रहे हैं मेरु रज्जु क्या है? मेरु रज्जु का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। प्रतिवर्ती क्रिया तीव्र गति से होने वाली स्वचालित प्रक्रिया है। इसके संचालन में मस्तिष्क का भाग नहीं लेता। वास्तव में इसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता, स्वचालित ही ऑटोमेटिकली क्रिया हो जाती है। अब इसके बाद आता है जैसे आपका श्वसन। यहाँ श्वासन लिखा है तो यहाँ पढ़िएगा आप श्वसन, राइट। श्वसन का मतलब क्या है? जब श्वसन मार्ग में, देखिए जब आप भोजन करते हैं तो श्वसन मार्ग में भोजन पहुंच जाता है। कभी कभी जब आप भोजन करते हैं ना तो आपके श्वसन मार्ग में भोजन पहुंच जाता है, या किसी और कारणवश श्वसन मार्ग में रुकावट आती है तो फेफड़ा वायु दाब के साथ तेजी से मुंह के रास्ते से बाहर निकालता है। वायु दाब क्या करता है? तेजी से मुंह से बाहर निकालता है और उसके बदले मुंह बहुत सारी वायु अंदर पहुंच जाती है। इस क्रिया को खांसी कहते हैं, राइट। ये मित्रों आप समझ पा, जब आप खांसते हैं बहुत तेजी से मुंह के अंदर से अपने आप श्वास बाहर निकालते फिर खींच लेते हैं, तो श्वास जब अंदर बाहर चली जाती है, श्वास को निकालने के लिए खांसी आने लगती है। इस प्रकार श्वसन मार्ग में आई रुकावट की वजह से कहीं हुई दाब की क्षतिपूर्ति हो जाती है। अब देखिए छींकना क्या है? बहुत हम लोग छींकते हैं। क्या है मित्रों छींकना का मतलब? इसमें फेफड़े की वायु दबाव के साथ नाक से निकलती है। यह भी श्वसन मार्ग में उत्पन्न रुकावट के कारण ही होता है। जो आप छींकते हैं ना, क्यों मित्रों छींके आती हैं? क्योंकि आपके श्वसन मार्ग में रुकावट आ जाती है, तो फेफड़ा क्या करता है? वायु दाब के साथ उस गंदगी को, उस रुकावट को बाहर निकाल देता है। लार क्या है? भोजन के सामने आने पर लार स्त्रावण होने लगता है। तो ये तो सिंपली बात है। मित्रों आप देखिए जैसे पलक का झपकना है। नेत्र के सामने अचानक कोई अगर वस्तु आ जाती है तो हमारा पलक जो होता है मित्रों बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि कोई ऐसी वस्तु है जो हम एक झटके से या फिर एकाटक नहीं देख सकते, तो अपनी आंख को सुरक्षित के लिए हम लोग पलकें क्या करते हैं? झुका लेते हैं। अन्य उदाहरण है जैसे उबासी आना, जमुआई लेते ना वही, साइकिल चलाना, नित्य काम करना, गर्म वस्तु पर हाथ पैर पड़ते ही तेजी से हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व होता है। अब देखिए क्या इनका महत्व है? आखिर में अगर ये प्रतिवर्ती क्रिया न होता तो हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता? प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु द्वारा संपादित होती हैं।
इस क्रिया को मस्तिष्क का भार कम हो जाता है। सही बात। ये तुरंत तथा तीव्रगामी से होती हैं, संभावतः दुर्घटना को रोकने की सहायता इन्हें मिल जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो में हम लोग सीख पाए प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत बहुत से फैक्टर जो आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।